जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे नाइन्थ हाउस की, यानी कि नवम भाव की, जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं। भाग्य स्थान का संबंध हमारे भाग्य, हमारे लक, हमारी किस्मत से होता है। भाग्य को हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रकृति का जो सपोर्ट होता है, यूनिवर्सल सपोर्ट, जब हम कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसमें प्रकृति, यूनिवर्स, या हम कहें ईश्वर हमारी मदद करते हैं, हमें राह दिखाते हैं, और हमारी जो मेहनत होती है वो व्यर्थ नहीं जाती है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, उसे हम भाग्य कहते हैं। तो ज्योतिष में भाग्य स्थान का क्या महत्व है, और ये भाग्य स्थान में बैठा हुआ ग्रह हमें किस तरह के परिणाम देता है, और भाग्य का साथ हमें कब मिलता है, ये हम जानते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी ग्रह, 9 ग्रहों में से अगर कोई भी ग्रह जब भाग्य स्थान में बैठता है तो वो ग्रह हमारे भाग्य को ज़रूर प्रभावित करता है, या वो ग्रह खुद प्रभावित होता है भाग्य से। मैं उदाहरण के तौर पर एक कुंडली लेता हूँ। ये कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है, और इस कुंडली में आप देखेंगे कि पंचम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र बैठा हुआ है नवम भाव में, यानी कि भाग्य स्थान पर। तो पंचम भाव संतान सुख का कारक होता है, विद्या का घर होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को दो जगह, एक तो विद्या प्राप्त करने में भाग्य का साथ मिलेगा, दूसरा संतान प्राप्ति में भाग्य का साथ मिलेगा। अगर विद्या की बात करें, उदाहरण के तौर पे, अगर जो भी विद्यार्थी है, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा के समय जो चीज़ उन्होंने पढ़ी हुई थी वही चीज़ उन्हें उनके एग्ज़ाम में, परीक्षा में पूछी जाती है। तो वो चीज़ ऑलरेडी वो पढ़े हुए थे, उसका रिपीटेशन था, सीखे हुए थे, और वही चीज़ उनसे पूछी जाती है। तो स्वाभाविक है कि वो जो भी कुछ लिखेंगे या उस प्रश्न का उत्तर देंगे, औरों के मुकाबले बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने पढ़ी हुई है। तो इस तरह से जो भाग्य का साथ है वो मिलता है। कर्म तो फिर भी करना पड़ता है, लेकिन भाग्य का साथ इस तरीके से व्यक्ति को मिलता है। दूसरी चीज़ कि पंचम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा था, तो पंचम भाव जो है उससे भाग्य का साथ ताउम्र मिलेगा। तो उसी तरह 12 भाव होते हैं, और 12 भाव का स्वामी, जो 12 भाव अलग अलग भाव हैं, अगर किसी भी भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठता है, भाग्य स्थान में बैठता है, तो उस भाव को मजबूत बनाता है, उस भाव को भाग्येश का साथ दिलाता है, भाग्य का साथ दिलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर लगन का जो स्वामी है, अगर ये मिथुन लगन की कुंडली, इसका स्वामी बुध है, अगर ये भाग्य स्थान पे बैठेगा तो लगन को मजबूत कर देगा। अगर धन भाव का स्वामी है, अगर ये भाग्य स्थान पे बैठेगा तो धन भाव को मजबूत कर देगा। तो किसी भी भाव का स्वामी अगर भाग्य स्थान में बैठता है तो उस भाव के कारतब, उस भाव से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों में भाग्य का साथ मिलना तय है। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में जो सप्तम भाव का स्वामी होता है, अगर वो भाग्य स्थान पे बैठ जाता है तो उनका वैवाहिक जीवन इतना खुशमय हो जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आय भाव का स्वामी, जो एकादश भाव होता है जिससे व्यक्ति की कमाई देखी जाती है, अगर वो भाग्य स्थान पे बैठ जाए, उसका स्वामी अगर भाग्य स्थान पे बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति ताउम्र, जीवन भर अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से पैसा कमाता रहता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि किसी भी भाव का स्वामी अगर भाग्य स्थान में बैठ जाता है तो उस भाव को वो मजबूत कर देता है।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।